साइंस के इस एडवांस दौर में भी अगर टाइम ट्रेवल के बारे में बात की जाए तो हम में से बहुत से लोग यही कहेंगे कि टाइम एक ऐसी चीज़ है जिसे बदला या दोहराया नहीं जा सकता। अब तक टाइम ट्रेवल को साइंस फिक्शन के तौर पर ही देखा जाता रहा है। हालांकि वक्त वक्त पर ऐसी घटनाएं और लोग सामने आते रहते हैं जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने टाइम ट्रेवल किया है, लेकिन पुख्ता सबूत न होने की वजह से उनकी इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक इंसान की जो टाइम ट्रेवल के जरिए अपने वक्त से 75 साल आगे पहुंच गया था। टाइम ट्रेवल की इस घटना से जुड़े सबूतों ने लोगों के होश उड़ा दिए थे। बात है जून 1951 की। रात करीब 11:15 बजे न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर अचानक एक इंसान लोगों को दिखाई दिया जिसने कुछ इस तरह के कपड़े पहने हुए थे जो उस जमाने के लग ही नहीं रहे थे। उस इंसान को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वह किसी पुराने समय से चलकर आया हो। यहाँ तक कि वो इंसान टाइम स्क्वायर की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और जगमगाती लाइट्स को देखकर खुद भी हैरत में था। उसे भी मानो ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ अचानक कैसे पहुँच गया। उसके हाव भाव भी यही बता रहे थे कि वह यहाँ का नज़ारा देखकर काफी हैरान है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ देर बाद जब वो इंसान सड़क पार करने लगा तभी अचानक एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी और उसकी वहीं पर मौत हो गई। पुलिस को सूचना देने के बाद जब वहां पुलिस पहुंची तब उस इंसान की तलाशी के चलते कुछ ऐसी चीजें मिली जिसने पुलिस को भी हैरत में डाल दिया, जैसे कि 5 सेंट का एक बियर टोकन, घोड़ा गाड़ी की सफाई करने का एक बिल जिस पर पता लिखा था लाइब्रेरी स्टेबल लेजिंगटन एवेन्यू। और कमाल की बात यह थी कि 1951 की किसी भी एड्रेस बुक में यह पता मौजूद ही नहीं था। इसके अलावा उसके पास से एक बिजनेस कार्ड मिला जिस पर एक नाम लिखा था डॉक्टर रुडोल्फ फैन सीनियर। उस कार्ड पर एड्रेस भी लिखा था जो था 5th एवेन्यू न्यूयॉर्क। उस इंसान की तलाशी में एक लेटर भी मिला जिस पर सन 1876 की मोहर लगी हुई थी। इन चीजों की खास बात यह थी कि ये पुराने वक्त के होने के बावजूद भी एकदम नई दिखाई दे रही थी। इस केस की जांच का जिम्मा कैप्टन ह्यूबर्ट वी रिम को दिया गया। कैप्टन ह्यूबर्ट की जांच पड़ताल में उन्हें 1939 की एक एड्रेस बुक में डॉक्टर रुडोल्फ फैंस का एड्रेस मिला। पुलिस के उस एड्रेस पर पहुंचने पर उन्हें पता चला कि अब वहां कोई दूसरा इंसान रहता है जिसने डॉक्टर रुडोल्फ फैंस से यह घर कई सालों पहले खरीद लिया था। लेकिन पुलिस को वहां से डॉक्टर रुडोल्फ फैंस की बैंक डिटेल्स मिल गई। बैंक से पता करने पर उन्हें मालूम हुआ कि यह अकाउंट अब बंद कर दिया गया है क्योंकि डॉक्टर रुडोल्फ फैंस की मौत आज से 5 साल पहले हो चुकी थी। पुलिस को बैंक से डॉक्टर रुडोल्फ फैंस का लेटेस्ट एड्रेस मिला। जब कैप्टन ह्यूबर्ट अपनी टीम के साथ उस एड्रेस पर पहुंचे तब उनकी मुलाकात एक महिला से हुई जिसने बताया कि डॉक्टर रुडोल्फ फैंस उनके ससुर थे जो 1876 में लापता हो गए थे। कैप्टन ह्यूबर्ट ने 1876 में दर्ज सभी मिसिंग केसेस की फाइल्स को खंगाला और पता चला कि हाँ, सच में ही रुडोल्फ की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई गई थी। 1876 में दर्ज इस मिसिंग कंप्लेंट में जिस गुमशुदा इंसान का हुलिया बताया गया था वो 1951 में मारे गए इंसान से हूबहू मेल खाता था। कैप्टन ह्यूबर्ट के जरिए जुटाए गए सबूतों से यह साबित हो गया था कि 1876 में मिसिंग रिपोर्ट वाला इंसान और 1951 में कार एक्सीडेंट में मारा गया इंसान एक ही है। लेकिन आखिर 1876 में लापता इंसान 1951 में कैसे पहुंच गया, इस बात का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। बस कुछ थियरीज हैं जो कहती हैं कि ये टाइम ट्रेवल या टाइम स्लिप से जुड़ी हुई एक घटना थी जिसमें डॉक्टर रुडोल्फ ने समय यात्रा की थी। दोस्तों, टाइम ट्रेवल को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस पाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल लाइफ स्क्वायर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।